बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल स्टूडेंट्स। आई होपफुल कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में हम एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का जो आज का पेपर हो चुका है 18 दिसंबर 2023 का कंप्लीट पेपर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वन बाई वन करके हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्टेड आवर वीडियो। तमाम तर क्वेश्चन मैंने अपने पास लिखे हुए हैं, वन बाई वन करके आप लोगों के साथ तमाम तर क्वेश्चन और उनके करेक्ट आंसर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्टेड आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर वन से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट नंबर पर जो क्वेश्चन था वो ये था, किबला चेंज इन, जो किबला है किबला को कब चेंज किया गया? तो सेकंड हिजरी ईयर के अंदर किबला को चेंज किया गया। इसका करेक्ट आंसर था सेकंड हिजरी ईयर। ये वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अपने इस्लामिक स्टडी के सेशन के अंदर ऑलरेडी किया हुआ था। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचती रहे। क्वेश्चन नंबर टू था जी, मक्की सूरह इन कुरान, कुरान मजीद में मक्की सूरतों की तादाद कितनी है? कुरान मजीद में मक्की सूरतों की तादाद 86 है और मदनी सूरतों की तादाद 28 है। तो टोटल जो है वो कुरान मजीद के अंदर 114 सूरतें हैं। ठीक है, 114 सूरतें हैं। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। आप लोगों के कल के पेपर के लिए और नेक्स्ट जो पेपर है उसके लिए आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या तो वो मदनी सूरतों की तादाद पूछ सकते हैं या तो वो टोटल सूरतों की तादाद कुरान मजीद के अंदर से वो पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, बैटल ओहद फाइट इन, तो ओहद की जो लड़ाई है ये कब लड़ेगी? तो इसके जो ओहद की लड़ाई है ये 3 शवाल यानी 3 में ये लड़ेगी। तो बाकी इसकी डिटेल लिखी हुई है। द बैटल ऑफ ओहद अरेबिक ग़ज़वे ओहद वाज फाइट ऑन 23 मार्च 625। ठीक है, 23 मार्च 625 ईस्वी को द इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक जो है ये 3 शवाल को लड़ी गई थी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी 3 या 3 शवाल, जो भी था आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑफ एएसएफ, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जो है ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जो है CAA यानी सेफ गार्ड द सिविल एवेटर इंडस्ट्री, सेफ गार्ड द सिविल एवेटर इंडस्ट्री के लिए इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स वालों की होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, कंप्लीट द सीरीज़। फर्स्ट था A1, A27, 64, 125। तो अब इसका क्या था जी? अब इसका जो करेक्ट आंसर था नेक्स्ट पूछा हुआ था क्या था, तो ये किस तरह आता था ये मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर दूं। यानी ये 1 का क्यूब था, 1 का क्यूब यहाँ पर लिया हुआ था। 1 का क्यूब अगर हम 3 टाइम लें, 1 × 1 × 1 हमारे पास क्या आएगा? 1 ही आएगा, जो कि फर्स्ट आ चुका है। अब सेकंड जो है, सेकंड में आप लोग देखें 8 है, तो 1 के बाद हमारे पास क्या आ जाता है जी? 2 आ जाता है। 2 का अब हम लोग लेंगे क्यूब, 2 का क्यूब लिया तो हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। ठीक है जी, अब इसी तरह 27 है। अब 2 के बाद हमारे पास आ जाएगा 3, 3 का क्यूब हम लेंगे तो हमारे पास इसी तरह आ जाएगा 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। इसी तरह अगर हम 4 का क्यूब लेंगे तो ये इसी तरह 4 का क्यूब लेना था, 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64। इसी तरह 5 का अगर हम क्यूब लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 5 का अगर हम फॉर एग्जांपल क्यूब लेते हैं तो 5 का क्यूब, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, सिंपल इज़ दैट, 5 5 एंड 5, 5 5 ज़ार 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार क्या आ जाएगा आप लोगों के पास? 125। अब 5 के बाद हमारे पास नेक्स्ट 6 डिजिट कौन सा है? 6 है। 6 का क्यूब लेंगे हम इसी तरह जिस तरह 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, इस तरह 6 का हम क्यूब लेंगे, हमारे पास हो जाएगा 6 × 6 × 6, 6 6 ज़ार 36, 36 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 216 आ जाएगा, 216। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो बनता था 216। इंशाल्लाह तमाम तर क्वेश्चनों को मैं आप लोगों को इसी तरह सॉल्व करवाऊंगा जो आज के पेपर में आपके हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नमाज कसूफ इज़ ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ, नमाज कसूफ किस वक्त अदा की जाती है? तो लूनर एक्लिप्स यानी सूरज गिरन के वक्त। ठीक है जी, जिस वक्त सूरज को गिरन लगता है उस वक्त हम कौन सी नमाज अदा की जाती है? नमाज कसूफ अदा की जाती है। ये भी मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 6 men कैन वर्क इन 10 आवर, 6 जो आदमी हैं एक काम को 10 घंटों में करते हैं। कितने घंटों में? 10 घंटों में। ज़रा आप लोगों ने बात को यहाँ पर समझना है। 4 men कैन डू वर्क, यानी 4 आदमी, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, 4 men कैन डू वर्क, 4 आदमी इसी काम को कितने दिनों में करेंगे? तो ये मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर था 15 डेज़। अब आपको स्टेप समझा देता हूँ।
तो यहाँ पर आप लोग देखें ए पर्सन टेक हालिजा मल्टीप्लाई बाई डेज। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि पर्सन टेक कितने हैं मल्टीप्लाई बाई आप लोगों ने डेज कर देना है, कंप्लीट वर्क। ठीक होगी जी। हम इसको फॉर एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं 1 आवर एक्स टाइम टेकन बाई 1 मैन। एक जो आदमी है 1 मैन टाइम टेकन, एक आदमी का जो कितना टाइम लगता है उसको हम कर देते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है जी। कितने यानी 60 मिनट हो गए। ठीक है जी। एक आदमी के कितने लगते हैं जी 60 कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो टोटल है हमने कहा है कि 6 आदमी जो हैं वो 10 हार लेते हैं, तो एक तो पर बंदे के लिए जो है वो सिर्फ 60 हो जाएंगे। ठीक है। 16 डेज़ एक बंदे के लिए 16 डेज़ हो जाएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो पूछो वो 15 बंदों के लिए कितना टाइम लगेगा। जब 15 बंदे होंगे तो 15 बंदों को हम क्या कर लेंगे जी 4। 15 बंदे जो हैं अब 15 बंदे को पूछो वो कि वो 4 जो बंदे हैं वो कितने टाइम में मतलब ये इसी वर्क को कंप्लीट करेंगे। एक बंदा जो है वो 60 मिनट 16 डेज़ कन से एक बंदे के लगेंगे, 4 बंदों के कितने लगेंगे। तो ये जो 60 होगा 60 को हम 4 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा। एक चौक चौका चौक ते हमारे 15 चौक 60। ठीक है जी। 15 हमारे पास इसका जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके। ये वाला 15 ये वाला 15। ठीक है। तो ये वाला प्रॉपर यहाँ पर नीचे ये वाला किया हुआ है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। फार्मूला यूज ए पर्सन टेक मल्टीप्लाई डेज टू कंप्लीट ए वर्क पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट बाई हिम इन 1 डे 1 आवर एक्स कर लिए। यहाँ पर सबसे पहले कैलकुलेशन के वक्त टाइम टेकन बाई 1 मैन, एक आदमी कितना टाइम लेगा। एक आदमी क्योंकि टोटल 6 आदमी हैं तो 10 घंटे उन लोगों ने लिए हैं, तो 10 घंटे लिए यानी एक आदमी के जो है यहाँ पर 60 दिन लग रहे हैं। एक आदमी के 60 दिन लग रहे हैं तो 4 आदमियों के कितने लगेंगे। 4 को 60 को हम 4 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, 4 आदमियों के यहाँ पर 15 दिन लग जाएंगे। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर जो था हमारे पास ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 डेज। 4 मैन कैन डू वर्क इन 15 डेज। ओके। उसके बाद एक और क्वेश्चन था जी एप्टीट्यूड रीजनिंग का। एज ऑफ ए फादर इज 3 टाइम टू हिज सन 5 ईयर बैक। कह रहा है कि एक जो एज ऑफ फादर की एज इज़ 3 टाइम टू हिज सन, उसके जो बेटे की 3 गुना है। ठीक है। 3 गुना वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। 5 ईयर बैक द 5 ईयर बैक 5 साल पहले ही वॉज 4 टाइम टू हिज सन ऑफ ए जो उसका सन है उसकी अब एज फाइंड करनी है आपने, यानी उसका जो बेटा है जो बाप है बाप का 3 टाइम पहले जो बाप है उसकी उम्र 5 ईयर थी बैक 5 ईयर अपने बेटे की। वो कहता है कि फिर 5 ईयर बैक ही वॉज 4 टाइम टू हिज सन, 5 साल पहले वो अपने बेटे का 4 गुना था। अब पूछ रहे कि जो बेटा है बेटे की एज क्या होगी। तो अब यहाँ पर आप लोग देखें लेट्स एज बी एक्स ईयर देन फादर एज, जो फादर की एज है वो 3x ईयर है। 5 ईयर अगो फादर एज 5 साल पहले जो फादर है उसकी एज क्या थी। यहाँ पर लिखा हुआ था 3x 5 ईयर अगो। यहाँ पर हम इसको 5 हमने यहाँ पर पुट कर दी कंसिडर कर दिए ये सन एज। तो सन की जो एज थी वो यहाँ पर इन लोगों ने कहा था x-5। ठीक है जी। हम कंसिडर कर लेते हैं 5 साल पहले के उसके कह रहा था कि वो उसके 3 गुना है। ठीक है। तो अब हमने एज फाइंड करनी है। हमारे पास एक ये 3x, एक हमारे पास 5 और हमारे पास x हमने ये फाइंड करना है। ये वाली हमें दी हुई है 5 ईयर अगो। तो इसके लिए आप लोग देखें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप हम लोग लिख लेंगे 3x-5 इंटू हमारे पास ये जो इज़ इक्वल टू 4 इंटू x-5। ठीक है। ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख ली। तो अब यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 4 को इसके अंदर के साथ x के साथ मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 4x और ये 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 20-20। अभी हमारे पास हो जाएगा 3x-5 4x-20 3x-5 4x-20। ये हमारे पास हो जाएगा जी 3x-5। ये वाला हमारे पास हो जाएगा जी 4x-20। अब हम इसको जो आपस में डिवाइड कर देंगे। अब आप लोग देखें जी सॉरी यहाँ पर ये वाला प्लस हो जाएगा। ये वाला 4 में से 3 अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1 बचेगा जो लिखेंगे नहीं। ये वाला इसमें से ये वाला x और x रह जाएगा हमारे पास, और इधर आगे हमारे पास ये प्लस माइनस है तो हमारे पास ये प्लस ये बड़ी रकम के साथ प्लस की रामत है। तो 20 में से अगर हम 5 निकालेंगे तो हमारे पास 15 बच जाएगा। ठीक है। इस तरीके से अगर दूसरे तरीके से अगर हम, क्योंकि ये सेंटर में यहाँ पर डिवाइड का निशान है तो हमें इधर डिवाइड का निशान में डालेंगे। ठीक है। मैंने आप लोगों को जस्ट सिंपल इस तरह करवाया है। ओके। सो इसका जो है 15 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी इफ़ 17 मैन कैन डू ए वर्क इन 35 डेज
देन 40 मैन कैन डू इन हाउ मच डेज। अगर 70 आदमी जो है काम को 35 दिनों में करते हैं और 40 आदमी जो है उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए प्रॉपर मेथड है जी। हमने यहाँ पर बाकी कैलकुलेशन कर ली है, डेटा लिख लिया है। फाइंड हाउ मेनी मैन डे कंप्लीट ए वर्क। 70 आदमी जो है वो 35 दिनों में करते हैं, यानी 70 आदमी को हम 35 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 2450 आ जाएगा, 2450 आ जाएगा। लेट्स डे रिक्वायर फॉर 14 जो 40 आदमी हैं उनके लिए कितने दिन रिक्वायर होंगे। तो हमारे पास जो टोटल दिन होंगे इन दिनों को हम 40 आदमी के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर जो है ये आ जाएगा 61 आवर 1.4 डेज। ठीक है जी, 64 से ही 1 आवर 4 या 64.5। ठीक है जी, 64.5 4 आप लोगों को जो करेक्ट आंसर था ये बन रहा था, सॉरी 61 पॉइंट। ठीक है जी, 61। तो ये वाला आप लोगों का करेक्ट आंसर बन रहा था। अच्छा जी, ये वाला आप लोगों का पार्ट 1 था। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर आप लोगों को कंप्लीट पेपर हम सॉल्व करवा देंगे, तो बनी रहेगी हमारे साथ। वीडियो को लाइक कर दें और इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट पार्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं अपने सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।